हेलो बच्चों, आज हम लोगों ने अम्ल क्षार के कुछ पॉइंट्स आपको मेंटेन किए हैं। जैसे पहला है अम्ल के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल होता है और यह जो अम्ल के डिवीज़न किए जाते हैं उनके वियोजन के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर? वियोजन की मात्रा के आधार पर। तो दो प्रकार के प्रबल अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से, जो अम्ल जल में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं और धनायन में केवल H+ देते हैं, मतलब H+ को माना जाएगा वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3, H2SO4, HClO4 आदि, HI, HBr ये सब आते हैं। इसी तरह से आता है दुर्बल अम्ल, वे अम्ल जो आंशिक रूप से यहाँ बिंदी रख लीजिएगा, आंशिक रूप से जल में वियोजित होते हैं, मतलब पूरी तरह से ना टूटे जल में, ठीक, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका है फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, कार्बोनिक कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल, H2S गैस, H3O3 अम्ल की प्रबलता उसमें उत्पन्न H+ या H3O+ के सांद्रता पर निर्भर करती है। किसी भी अम्ल की प्रबलता उसमें उपस्थित H+ या H3O+ की सांद्रता पर निर्भर करती है। अम्ल की वियोजन स्थिरांक जितना अधिक होगा अम्ल उतना ही अधिक प्रबल होगा। ठीक, कुछ अम्लों के अपेक्षित प्रबलता का घटनाक्रम हम दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा अम्ल कौन प्रबल है? HCl, फिर HNO3, फिर H2SO4, फिर H3PO4, फिर CH3COOH, H2CO3, HCl, ये हैं। HI, HBr, HCl, HF को भी ले सकते हैं, ये इनकी प्रबलता भी ऐसे ही है। ठीक, ये HI सबसे स्ट्रांग होता है। फिर आता है अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य गुण में क्या होता है? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं और जल में विलेय होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? संक्षारक होते हैं, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी आदि को नष्ट कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगर इन्हें सक्रिय धातु से क्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। जैसे जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, या Cl से कराने पर जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। आगे की वीडियो में आगे बताएंगे। धन्यवाद।